हर्ल खाद कारखाना बेगूसराय में 3.5 करोड़ रुपए का पर्यावरण घोटाला, आरटीआई से मिले जवाब में खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हर्ल ने कहा 45,000 पेड़ लगाए, लोगों ने पूछा कहां लगाए। भारत के सबसे अधिक प्रदूषित शहर की लिस्ट में शामिल बेगूसराय में करोड़ों रुपए का पर्यावरण घोटाला हुआ है। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड ने आरटीआई से पूछे गए सवाल का जो जवाब दिया गया है वह चौंकाने वाला है। इसी जवाब के आधार पर करोड़ों रुपए के पर्यावरण घोटाला का आरोप लगाया जा रहा है। बेगूसराय में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर बीहट के रहने वाले संजय कुमार ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड को सूचना का अधिकार आरटीआई के माध्यम से आवेदन देकर 4 सवाल पूछे थे, जिसका जवाब हर्ल के मुख्य जन सूचना अधिकारी जोश विकास येसुदासन ने दिया है। जवाब में कहा गया है कि बरौनी हर्ल की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए 45,060 पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों पर 3,05,11,99 रुपए खर्च किए गए हैं। इस जवाब के सामने आते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे लोगों का कहना है कि बीहट नगर परिषद क्षेत्र में बना हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड हर्ल खाद कारखाना का प्रदूषण हम लोग झेलते हैं। गैस की दुर्गंध हम लोग सहते हैं। इससे बचाव के लिए ठोस उपाय करने के बदले कंपनी कागज पर पेड़ लगा रही है। कंपनी कह रही है कि हमने 20,000 से अधिक पेड़ प्लांट के अंदर और 25,000 पेड़ निकटवर्ती क्षेत्रों में लगाए हैं, लेकिन एक भी पेड़ कहीं नहीं दिख रहा है। अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाहर कहीं ना कहीं तो एक भी पेड़ दिखना चाहिए। कंपनी ने कैसा पेड़ लगाया है कि एक पेड़ लगाने पर 700 रुपए से अधिक खर्च किए गए। इसकी जांच होनी चाहिए। पहले समझिए क्या पूछे गए थे सवाल। सवाल नंबर 1, हर्ल बरौनी की ओर से आज की तारीख तक वृक्षारोपण मद में कितनी राशि खर्च की गई, कुल लगाए गए वृक्षों की संख्या, उसका विवरण और स्थान की सूची दे। जवाब, हर्ल बरौनी के निकटवर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के लिए 25,000 की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं, जिसकी अनुमानित लागत 1,88,02,378 रुपए है। इसके अलावा अब तक बरौनी प्लांट के भीतर 20,060 पेड़ लगाए गए हैं, जिसकी अनुमानित लागत 1,16,98,821 रुपया है। सवाल नंबर 2, हर्ल निर्माण के दौरान कैंपस एवं बाहर के कितने वृक्षों को काटा गया, काटे गए लकड़ी, छाई एवं मिट्टी से कितनी राशि की प्राप्ति। जवाब, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड बरौनी इकाई द्वारा कैंपस के अंदर एवं बाहर किसी भी वृक्ष को नहीं काटा गया है। सवाल नंबर 3, अभी तक कितनी बार अमोनिया लीकेज की घटना हुई, बढ़ते प्रदूषण का कौन सा ठोस समाधान किया गया, इसका विवरण दे। जवाब, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड बरौनी इकाई में अमोनिया रिसाव की एक भी घटना नहीं हुई है। हर्ल बरौनी में सभी नियमों एवं विनियमों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुरूप सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। सवाल नंबर 4, हर्ल फैक्ट्री में लगे प्रोजेक्टर में अभी तक कितने उपकरणों को बदला गया, कितने उपकरणों को बदलने की आवश्यकता है, इसकी लागत का विवरण साल वार दे। जवाब, यह सवाल आरटीआई की धारा 8(1)D के तहत आती है। किसी भी बड़े सार्वजनिक हित के लिए ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। हिम्मत है तो 5,000 पौधा भी दिखा दे हर्ल कुंदन। इस संबंध में साइकिल पर संडे अभियान के तहत वृक्षारोपण समेत पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लेकर अभियान चला रहे डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि आरटीआई से दिया गया जवाब चौंकाने वाला है। हर्ल कहती है कि एक वित्तीय वर्ष में हमने 45,000 पौधे लगाए, जिसमें 25,000 पौधे बाहर और 20,060 पौधे कैंपस के अंदर लगाए गए हैं। इतना पौधा लगाने की यदि जगह भी चाहिए, अगर पौधे लगाए हैं तो वह पौधे कहाँ हैं? पूछा गया कि नई फैक्ट्री के लगाने में क्या कोई पेड़ काटा है, तो उसने कहा कि एक भी पेड़ नहीं काटा है। जो फैक्ट्री 15 साल से बंद थी, जिसका पूरा कैंपस जंगल से हरा भरा, 15 साल तक खाली रहने वाले जगह में पेड़ उग जाता है। आरटीआई से दिया गया यह जवाब भी चौंकाने वाला है कि पेड़ काटे नहीं गए, जबकि 1,000 से अधिक पेड़ कैंपस के अंदर काटे गए हैं, और वह भी ऐसे पेड़ जो 15 वर्ष से अधिक उम्र के थे। उन्होंने कहा 45,000 पौधा कहाँ लगाया गया, यह देखने की जरूरत है। बेगूसराय को प्रदूषण से बचाना है तो और जो भी करना है करे, लेकिन कम से कम पेड़ तो सही तरीके से लगाए। हम लोग अपने अभियान के तहत काम कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि बेगूसराय प्रदूषण के मामले में सबसे ऊपर के स्थान पर है। ऐसे में यहाँ के जो भी कल कारखाना है, उनका और हम सबका दायित्व है कि पेड़ लगाएं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो कल कारखाने पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उनको सामुदायिक विकास के तहत काम करना चाहिए। आसपास के क्षेत्र में प्लांटेशन करना चाहिए। हर्ल ने कहा कि एक साल में 3 करोड़ से अधिक के 45,000 पौधे लगाए।
आज भी हर्ल गेट के बगल में उसके मैदान में यहाँ एक भी पौधा उन्होंने नहीं लगाया है। कुंदन ने कहा कि अगर इतना पौधा लगाया गया है तो वह साबित करे, अगर हिम्मत है तो लगाए गए 45,000 में से 5,000 पौधा भी दिखा दे। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। प्लांटेशन सिर्फ कागज ही नहीं, धरातल पर होना चाहिए, नहीं तो बेगूसराय फिर दुनिया में प्रदूषण में 1 नंबर पर होगा। मामले की हो उच्च स्तरीय जांच। ऋषिकेश बिहट नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद ऋषिकेश कुमार ने कहा कि हर्ल कहती है कि हम पर्यावरण के लिए ढेर सारे पौधे लगाए, आखिर वह 45,000 पौधा कहाँ लगा? फाइल पर लगाया गया, धरातल पर यह जांच का विषय है। बेगूसराय औद्योगिक नगरी है और देश दुनिया में प्रदूषण सबसे अधिक बेगूसराय में। हर्ल लिखित दे रही है कि हमने 45,000 पौधा क्षेत्र में और प्लांट के अंदर लगाए, कहाँ लगाए हैं यह बताएं। इसके लिए डीएम सहित अन्य अधिकारियों से मिलकर जांच और सत्यापन की मांग करेंगे। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। धरना प्रदर्शन जो करना होगा करेंगे, कागज नहीं धरातल पर पेड़ लगाए जाए। पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या से लोग परेशान हैं। साइकिल पर संडे टीम प्रत्येक रविवार को लगातार कई वर्षों से पौधा लगा रहे, पौधों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। कारखाना के गेट के बगल वाले मैदान में भी साइकिल पर संडे ने ही बड़े पैमाने पर पौधे लगाए, कारखाना ने नहीं। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।